तो भगवान ऋषभ देव ने बैठाया अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज सिंहासन पर, वो भी परम भागवत, भगवान के परम भक्त। और फिर से स्मरण कर लेते हैं, उससे पहले इस भूखंड का नाम क्या था? हाँ, बालकों को जरूर पता होना चाहिए, अजनाभ खंड। महाराज भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। राजा भरत के समय से ही इसे भारतवर्ष कहते हैं। कहते हैं अद्भुत प्रतिभा संपन्न महाराज भरत, और उनकी प्रतिभाओं में सबसे श्रेष्ठ प्रतिभा क्या? कि भगवान के परम भक्त हैं। अच्छा, उनका जीवन भी कैसा? कह रहे अनेक अनेक दिव्य यज्ञों से और दिव्य कर्मों से उन्होंने भगवान की आराधना की। एक बात बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करना, श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है वो भागवत धर्म है, और भागवत धर्म सो न धर्म और सर्वोपरि, ये सब संतों ने माना है। सब धर्मों में भागवत धर्म श्रेष्ठ है। और भागवत धर्म क्या कहता है? भागवत धर्म कहता है भाई, सुंदर कर्म ही भगवान की सबसे श्रेष्ठ पूजा सामग्री है। अभी कल ही स्वयं भगवान ऋषभ देव ने अपने श्रीमुख से कहा कि सारे संसार को, समस्त चराचर को मेरा शरीर मानकर शुभ कर्मों द्वारा तुम मेरी सच्ची पूजा करो, मेरी श्रेष्ठ आराधना करो। और यहाँ महाराज भरत के जीवन में भी यही दिखाया गया। पूर्व में महाराज पृथु के चरित्र में भी हमने यही सुना। सब यही बात हमको कह रहे हैं, भाई अपना कर्म शुद्ध रखना, अपना कर्म पवित्र रखना। तब से लेकर अब तक, सत्ययुग से लेकर अब तक, रैदास कहते हैं मन चंगा फिर कठौती में गंगा। जो भी करें हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, भाई हमारे प्रभु प्रसन्न हो, ठाकुर जी की प्रसन्नता हो, इससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो, मेरे प्रभु को सुख हो। अरे ऐसा भाव रख के आप दुखी रह जाओगे क्या? आपको अपनी चिंता करने की आवश्यकता रह जाएगी। आप अपने मन में इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ, इतना दिव्य भाव लेकर चल रहे हो, आपको कौन दुखी कर लेगा? बचपन से सुनते आए हो, जहां पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। मेरे तुलसी बाबा कह रहे हैं मानस में, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भवसूला। कल आपको सुना रहा था ना, जब देवर्षि नारद ने फटकारा देवराज को, वो तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई है, तुम कयाधु के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। अरे जाकर देखो, उस ओर गए भी तो तुम नष्ट हो जाओगे। श्री हरि का सुदर्शन चक्र उस गर्भ की रक्षा कर रहा है। आप भगवान को अपने हृदय में रखो, आप भगवान को अपने भाव में रखो, आप भगवान को अपने कर्म में रखो। देखो कौन दुखी कर सकता है आपको? किसकी सामर्थ्य है जो आपको दुखी कर दे? और फिर यही एक सूत्र आपके हमारे हाथ में है। तो इसलिए भाई श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म कहा गया है, और यत्र तत्र इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है, भाई अपना कर्म पवित्र रखना, मन साफ रहे, स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे, किसी के प्रति उसमें अहित का भाव ना हो। जो दुर्गुण दोष हम में हैं, हम उनको दूर करने का प्रयास, पुरुषार्थ सतत निरंतर करते रहें। और जो करें हमारे मन में लक्ष्य एक होना चाहिए, भाई मेरे इस करने से मेरे प्रभु प्रसन्न हो, मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा हो। देवाराधन भी जब किया जाता है ना, पूजन अर्चन भी जब किया जाता है, तो जब आचार्य संकल्प कराता है ना, तो या तो कोई कामना होती है, उस कामना को कहा जाता है, अन्यथा कहा जाता है भाई ये पूजा भगवान की प्रसन्नता के लिए निवेदन है, भगवत प्रीत्यर्थ हम इसको निवेदन करते हैं, इससे भगवान प्रसन्न हो। अरे भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान में तो सब है, तुम भी तो हो। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तो भगवान में ही तो तुम भी हो। तुम में भगवान है, भगवान में तुम हो, तो तुम कैसे दुखी रह जाओगे? हाँ, पर ये भाई ये जो पर्दा पड़ा है ना, ये पर्दा किसका है? स्वार्थ का पर्दा है। ये सत्संग की कृपा से हटता है। तब ही हो ही सब संशय भंगा, करिए सत्संगा। यहां लिखा है, बोले इसी प्रकार का महाराज भरत का भी जीवन था। सब कर्म करते हैं, बड़ी श्रेष्ठ रीति से प्रजा का पालन किया, और कितने समय तक
कितने समय तक? बोले 1 करोड़ वर्ष तक। बोले प्रजा पालन किया बड़ी श्रेष्ठ रीति से और सतत निरंतर यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहे। उनका एक एक कर्म यज्ञ के ही समान पवित्र था। यज्ञ का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? यज्ञ किसको कहते हैं? हम तो जैसे यज्ञ बोलते हैं, हमारी भाव भावना में एक वेदी आती है, समिधा आती है, पर वैसे यज्ञ का अर्थ होता क्या है? हमारे उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग से प्रकृति में जो क्षति होती है, उस क्षति की पूर्ति के लिए जो किया जाए वो यज्ञ है। इसीलिए यज्ञ का एक ही प्रकार नहीं होता, यज्ञ के अनेक प्रकार हो सकते हैं। एक समय था, हमने पूर्व में प्रचेता गणों का प्रसंग सुना, जब प्रचेता गण तप करके बाहर आए तो कह रहे सारी पृथ्वी वृक्षों से ढक गई थी, कोई स्थान बचा ही नहीं था। अब उन्होंने वृक्ष काटे। अब उस समय वृक्ष का काटना यज्ञ था, क्योंकि असंतुलन उत्पन्न हो गया था वृक्षों के अत्यधिक बढ़ जाने से। उस समय यज्ञ का काटना, वृक्ष का काटना यज्ञ था। अब आज के समय में वृक्ष लगाना यज्ञ है। आपने वृक्ष लगाया तो आपने यज्ञ किया है। आप किसी वृक्ष का पालन पोषण कर रहे हो तो आप यज्ञ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष जो है वो प्रकृति की क्षति पूर्ति करेगा। तो यज्ञ का कोई एक ही प्रकार नहीं है। हमारा प्रत्येक कर्म यज्ञ हो सकता है। अगर हम परमार्थ के लिए कर रहे हैं, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो हमारा प्रत्येक कर्म यज्ञ होगा। और यहां श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है? बोले ऐसा ही महाराज भरत का जीवन है। यज्ञ पुरुष भगवान की उन्होंने अनेक अनेक विधियों से, अनेक अनेक प्रकारों से आराधना की, और बोले इसके फलस्वरूप बोले निश्चल रूप से भगवान उनके हृदय मंदिर में आकर विराजमान हो गए, और दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति उनको प्राप्त हुई। मेरी समझ में तो भाई इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है वहां तक पहुंचने का, क्योंकि भगवान ने तो बस एक बात कहकर छोड़ दी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब करते रहो मन निर्मल। खूब कोशिश कर रहे हैं, अरे मन हाथ आए तो उसको निर्मल करें। अभी तक तो हाथ ही नहीं आया, पता ही नहीं, खबर ही नहीं है मन है कहां, क्या है, कैसा दिखाई देता है। अभी तो मन का कोई अनुभव ही नहीं है। हाथ आए तो धोए मांजे, उसको निर्मल करें, अभी तो कुछ खबर ही नहीं है। तभी अंत में भक्त कह देते हैं, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ देखो जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अरे थक जाता है कोई व्यक्ति, मन निर्मल नहीं होता, हाथ ही नहीं आता, मन निर्मल कैसे होगा? बच्चे को नहलाना हो तो पहले बच्चे को हाथ में तो लेना पड़ेगा, कैसे नहलाओगे? अब बच्चा अतिशय चंचल हो तो कैसे दौड़ा देता है, थका देता है मां को। कन्हैया ने थका दिया मैया यशोदा को कि नहीं? हाथ नहीं आए। मन भी वैसा ही चंचल है, हाथ नहीं आता, धोगे मांजोगे कैसे? इसलिए भक्त कहते हैं भाई हमारे तो हाथ आया नहीं, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तुम्हें हारे। तो खैर मैं ये कह रहा था, भगवान ने तो ये बात कह के छोड़ दिया। अतः वो तो बड़े चतुर हैं, उन्होंने कहा कौन माथा मारे, एक ही बात बोलो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब करते रहो मन निर्मल। होता तो नहीं, जन्म जन्म लगने के बाद नहीं होता। क्या करें, कहां जाएं, किससे पूछें? क्योंकि जिससे पूछ रहे हैं उसी का ही अशुद्ध है। जिससे पूछ रहे हैं उसी का ही अशुद्ध है। कहीं ना कहीं कोई अशुद्धि वहां पर भी है। सुना आपने काकभुसुंडी जी का प्रसंग? लोमश ऋषि के पास गए, पूछा कोई भगवान की उपासना का रहस्य आप हमको बताइए। वो निर्गुण की उपासना कहने लगे। उन्होंने कहा भाई ये तो मुझे कुछ जच नहीं रहा है, आप सगुण की उपासना कहिए। थोड़ी सगुण की उपासना कही, फिर उसी निर्गुण उपासना में आ गए, क्योंकि उनका मन उसी में लगा था। अब काकभुसुंडी जी ने कहा हम बार बार आपसे कह रहे हैं आप सगुण की उपासना बताइए, मेरा मन तो वहीं लगता है, वही बढ़िया है। वो लोमश ऋषि हैं, क्रोध आ गया,
बोले बहुत काँव काँव कर रहा है, जा कौवा हो जा। अब काकभुसुंडी जी हंसे, बोले क्रोध की हुई द्वैत बिन, और द्वैत के बिन अज्ञान। अब बड़ी पते की बात कही है। बोले द्वैत के बिना क्रोध कैसे हो सकता है? क्रोध किसी दूसरे पर ही तो किया जाता है, अपने पर थोड़ी क्रोध आता है, अपने पर क्रोध नहीं आता है। कितने भी अपराध करो अपने ऊपर क्रोध नहीं आता है, क्रोध दूसरे पर ही आता है। दूसरे का थोड़ा सा भी अपराध सही नहीं होता है, उबल पड़ता है व्यक्ति। तो बोले क्रोध की हुई द्वैत बिन, बोले बिना द्वैत के क्रोध नहीं आ सकता। और बोले ज्ञानी को द्वैत कैसा? बोले द्वैत के बिना ज्ञान। बोले ये जो हम पर क्रोध कर रहे हैं, अभी कहते तो हैं हम बड़े ज्ञानी हैं और इनको ज्ञान प्राप्त भी हुआ है, पर बोले बहुत अधिक घिसने से तो चंदन की लकड़ी में भी अग्नि प्रकट हो जाती है। बोले हमने बहुत खींचातानी इनके साथ कर ली, तो देखो ऐसे ज्ञानी को भी क्रोध आ गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि भाई बिना भगवान की भक्ति के पूर्ण रूपेण चित्त शुद्ध नहीं होता, उसमें विकारों की स्थिति बनी रहती है। तभी श्री महाप्रभु कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। बिना भक्ति के चित्त शुद्ध नहीं होता। तो भगवान ने तो कहा लो करो, ये हजारों हजार साल के तपस्वी ऋषि, इनको भी क्रोध आ जाता है। अब काकभुसुंडी जी ने तो सहर्ष शाप स्वीकार कर लिया, और लोमश ऋषि ने फिर बुलाकर थोड़ा लाड़ भी लड़ाया, दुलराया, भगवान की उपासना का रहस्य भी बता दिया। अरे पहले ही बता देते, सब बताया। लेकिन काकभुसुंडी जी को श्राप दिया, ये कर्म तो लोमश ऋषि के खाते में लिखा गया ना। क्रोध आया तब क्षीण हुआ, पुण्य क्षीण हुआ, 2-4 कदम पीछे ही तो गए। लो ये हजारों हजार साल से लगे हैं, इनका नहीं हो पा रहा है, हमारा कैसे हो जाएगा? तो भगवान ने तो एक बात कह दी, भाई मन शुद्ध होता ही केवल एक प्रकार से है, और वो है सेवा। सेवा करिए, निष्काम सेवा करिए। इसलिए बड़ा आनंद आता है जब श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी पढ़ता हूं। कई कई बार तो वो एक एक वाक्य में जैसे 1000 सूत्र समेटकर उन्होंने एक वाक्य में रख दिए हो। उस एक वाक्य का आप चिंतन करते चले जाओ, वो जो 1000 सूत्र उसमें सिमटे रखे हैं ना, वो एक एक करके प्रकट होता चला जाएगा। क्या भाई संसार से मुक्त होने का केवल एक ही मार्ग है, निष्काम भाव से संसार की सेवा कर दो बस। अपने लिए जो भी करोगे, वो कितनी ऊंची तपस्या क्यों ना हो, केवल अपने लिए आपने जो भी किया है वो कितनी बड़ी तपस्या क्यों नहीं है, वो आपको बड़ी बड़ी सिद्धियां तो दे देगी, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि प्रदान नहीं कर सकती। अंतःकरण की शुद्धि तो अभिमान शून्य होकर सेवा करने से ही प्राप्त होती है। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है, केवल सेवा नहीं, अभिमान शून्य होकर सेवा करना। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना, कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझमा। नहीं तो क्या होगा, सेवा भी क्रिया हो जाएगी, और क्रिया से तो क्या होता है, क्रिया से तो केवल अभिमान की वृद्धि होती है। केवल वो क्रिया हो जाएगी और उस क्रिया से केवल अभिमान की वृद्धि होगी। ऐसा भी देखने में आता है, वर्षों बरस लगे हैं गुरु जी की सेवा में, पर कहीं भी थोड़ा सा अवसर आ जाए तो कहना नहीं भूलते, हम बहुत साल से इनकी सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये बात प्रकट हो जाती है, बहुत साल से सेवा कर रहे हैं, बहुत साल से सत्संग कर रहे हैं, इनकी सेवा की, उनकी सेवा की, सब करके भी हुआ क्या, केवल अभिमान की वृद्धि हुई। लक्ष्य हमारा क्या हो, लक्ष्य हमारा हो ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसलिए पहले भगवान की कृपा के आश्रित होइए, पहले इस भाव को दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में धारण करिए। भाई मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे प्रभु कृपा पूर्वक मुझसे करा रहे हैं, मुझे यंत्र बनाकर प्रभु की कृपा शक्ति अपना कार्य करा रही है, और इससे जो भी हो उसका अंतिम फल मेरे प्रभु की प्रसन्नता हो। फिर देखो आप जीवन मुक्ति के निकट पहुंचते हो कि नहीं, फिर देखो आप अनुभव करते हो कि नहीं। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। और मैं तो जो यहाँ लिखा है
केवल उसकी किंचित व्याख्या करने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं। बोले ये सब किया महाराज भरत ने, 1 करोड़ वर्ष तक प्रजा का पालन किया, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया और अनेक अनेक यज्ञों द्वारा, अनेक अनेक सुंदर कर्मों द्वारा भगवान की आराधना करते रहे, प्रजा पालन किया, और अंत में इन सब के फलस्वरूप क्या हुआ? बोले भगवान श्री हरि मन मंदिर में आकर विराजमान हो गए। और बड़ी सुंदर बात यहाँ लिखी है, और बोले दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली भक्ति भावना उनको प्राप्त हुई। कैसी अद्भुत स्थिति होगी जब सदाई भाव से भरा रहता हो मन, सजल नेत्र हो, रोम रोम पुलकित रहता हो। अरे 1000 मुक्तियां ऐसे सुख पर न्यौछावर हैं। संतों के मुख से सुनाए भाई, मुक्ति अखंड सुख देती है, भक्ति अनंत सुख देती है। भक्ति जन्य जो सुख है वो प्रतिक्षण बढ़ता है। भक्ति वेगवती है, वो प्रतिक्षण बढ़ती है। ज्ञान आपको किसी एक निश्चित स्थान पर ले जाकर स्थित कर देगा, स्थिर कर देगा। महाराज श्री आपने मुझे एक बार बताया था, श्री स्वामी जी महाराज ने लिखा है, बोले प्रेमी उस गहन गंभीर शांति का भी अतिक्रमण कर जाता है। ज्ञान आपको ले जाकर छोड़ता है किसी गहन गंभीर शांति में। और मैं फिर कह रहा हूं, वो शांति, वो भी कोई साधारण बात नहीं है। हम अज्ञानी लोग कई बार कहने सुनने में उसकी अवज्ञा कर जाते हैं। हमको कुछ उसका अनुभव नहीं है, मिला हमको कुछ नहीं है, अवज्ञा कर दी हमने उसकी। अरे नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, तुमको पता ही नहीं वो है क्या है। तो वो भी कोई साधारण सुख नहीं है। ये बात जब कही गई है ना, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, तो यहां वस्तुतः मुक्ति का निरादर करने के भाव से बात नहीं लिखी गई है। कभी कभी कवि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करता है। ये बात इसलिए कही गई है, भाई मुक्ति का सुख भी जिसके सामने तुच्छ है, वो भक्ति कैसी अद्भुत सुखदा होगी। यहां भक्ति की विशेषता के लिए ये बात कही गई। तो कहा कि इस प्रकार का जीवन यापन करने से कुछ ऐसा अद्भुत सुख, कोई ऐसा अद्भुत आनंद महाराज भरत को प्राप्त हुआ। भरा रहता है उनका हृदय सदा भाव से। मन मंदिर में निश्चल रूप से विराजमान हो गए हैं श्री हरि स्वयं आकर। भीतर देखते हैं आप, बाहर भगवान का वही सुंदर श्री विग्रह, भगवान की वही मनमोहिनी मूर्ति, वही भगवान का मंगलमय विग्रह, उसका सतत निरंतर दर्शन होता रहता है। बाहर उसका दर्शन होता है, भीतर उसका चिंतन होता है। अरे ऐसी भक्ति भावना उनको प्राप्त हुई। किस बात के फलस्वरूप? बोले श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, पवित्रता पूर्वक कर्म का अनुष्ठान किया। और पवित्रता पूर्वक कर्म के अनुष्ठान से तात्पर्य क्या है? भाई जो करे ना, अरे प्रभु प्रसन्न हो। कितने अनर्थों से आप बच जाओ, एक भाव ये आप अपने जीवन में ले आओ, भाई मेरे द्वारा जो हो उससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो, उससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो। इससे एक तो क्या होगा? इससे एक तो सहज ही प्रभु का भजन होता रहेगा, भगवत स्मरण दृढ़ होगा। अभ्यास से स्मरण में दृढ़ता आती है। आप अभ्यास करोगे भगवत स्मरण का, धीरे धीरे स्मरण दृढ़ होने लगेगा, धीरे धीरे स्मरण सहज होने लगेगा। हमको और करना क्या है? हमको और पहुंचना कहां है? वहीं तो जाना है कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बार बार विपदा आती है, क्यों? क्योंकि भगवान भूल जाते हैं। जहां राम तहां काम नहीं। जब तक भगवान का स्मरण है तब तक तो विपत्ति आ ही नहीं सकती, तब तक विपत्ति नहीं आ सकती। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं ये बात, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। हमारे जीवन में जो जो विपदा आई है, जब जब आई है, वो तभी आई है जब हम भगवान को भूले हैं, जब हमको भगवत विस्मृति हुई है। इसीलिए तो श्री कुंती जी ने कहा प्रभु से, बोले प्रभु हमको दुख मिलता रहे, क्यों? क्योंकि दुख में आपका स्मरण बना रहता है, और आपका स्मरण इस भव सागर से सदा सदा के लिए पार ले जाने वाला है, जीव को मुक्त कर देने वाला है। आपके श्री चरणों का निरंतर स्मरण,
मैं तो कई बार आपसे कहता ही हूं भाई कि मन में बस एक यही भाव बना रहे, प्रभु की स्मृति बनी रहे, बस याद रहे भगवान। बाबा फरीद कहते हैं कि अरे यार याद रहे हरदम, भूल जानदा की कम, प्रभु की विस्मृति ना हो। जैसे ही भगवान की विस्मृति होगी, माया अपना कार्य करेगी। भगवान ना भूलें। अच्छा, और ये भी हमारी विवशता है भाई, कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। प्राय करके आपका हमारा सबका अनुभव यही नहीं है, अब चलो यहां बैठे, यहां तो ठीक है, भगवान की याद भी बनी है, भजन कीर्तन सब हो रहा है, पर जैसे ही व्यवहार में जाएंगे, धीरे धीरे भजन भाव शिथिल पड़ता है ना, धीरे धीरे भगवत विस्मृति होने लगती है। वो ना हो, उसके लिए क्या करें भाई? जो भी करेंगे भगवान के लिए ही करेंगे। और आप अपने मन से किसी भी प्रकार की चिंता भय को दूर निकालकर फेंक देना। इस भाव का अनुष्ठान करने से आपके जीवन में सर्व प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। किसी प्रकार अमंगल हो ही नहीं सकता, किसी प्रकार का कुछ अशुभ, किसी प्रकार की कोई हानि हो ही नहीं सकती, यदि आपने अपना लक्ष्य भगवान को बनाया है। सब मंगलों का मूल भगवान है। मंगल भवन अमंगल हारी। अरे कोई दूर से भी उनका हल्का फुल्का सा भी स्मरण कर ले तो उसके कल्याण का मार्ग खुल जाता है। आप अपने भाव में, अपने चिंतन में, अपने लक्ष्य में, अपने कर्म में आप भगवान को रखोगे, आपका मंगल कैसे हो जाएगा? ये चिंता मत करना घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, प्रभु के स्वभाव का विचार करना। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जो भगवान की शरण में जाता है, केवल उसका नहीं, कह रहे उसके पूरे कुटुंब का पालन भगवान करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। माने भगवान के दरबार में अगर नौकरी मिल जाए तो ये सब सुविधा सहज में मिलती है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ये बात बढ़िया समझ में आ गई ना? आपको समझाने के लिए मुझे शब्द भी कुछ ऐसे ढूंढने पड़ते हैं ना। भगवान के दरबार में नौकरी लग गई अपनी, तो भगवान का स्वभाव है, उस दरबार में मिलने वाली सुविधा है ये। फिर प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। अपने प्रणत के, अपने शरणागत जन के पूर्ण कुटुंब का भार भगवान पर है। हम दे ना दे पर प्रभु संभाल लेते, हम दे न दे पर प्रभु संभाल लेते हैं। और यहां तुम जिसकी नौकरी करो वो तुम्हारा ही भार लेने को तैयार नहीं है। कुटुंब की तो बहुत पीछे छोड़ो, तो तुम्हारा ही नहीं लेगा। तो चाकरी करनी है तो भाई प्रभु की चाकरी करो ना। हम जो करेंगे प्रभु के लिए करेंगे। और एक बार धीरज धर के, एक बार साहस करके अपने जीवन में आप ऐसा अनुष्ठान करके देखो। भाव में भगवान को रखो, विचार में भगवान को रखो, चिंतन में भगवान को रखो। डलिया में भगवान को लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा। घर से लेकर चल दिए, यहां धरा वहां धरा, और ये सब देखा देखी हो रहा है भाई। इसी सब देखा देखी हो रहा है। कितना बड़ा बाजार लगा है देखो, मल्टी मिलियन की इंडस्ट्री हो गई है अब ये। करोड़ों अरबों का खेल है भाई अब ये। पर देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निबाह। भाव में भगवान को रखिए, स्मरण में भगवान को रखिए, चिंतन में भगवान को रखिए, विचार में भगवान को रखिए, जिह्वा पर भगवान का नाम रखिए, मन मंदिर में भगवान का विग्रह रखिए, अपने कर्म में रखिए भगवान को कि जो भी करूं मेरे प्रभु प्रसन्न हो। इसके क्योंकि यही धर्म है, यही भागवत धर्म है। और धर्म पालन का फल क्या है? धर्म ते बीरती जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। सहज होगा फिर ये। आप धर्म का पालन करो। धर्म क्या है? भगवत प्रीत्यर्थ किया गया कर्म ही धर्म है। वो कर्म जिससे भगवान की प्रसन्नता हो वो धर्म है। श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी से, बोलो अश्वत्थामा मारा गया। बोले झूठ बोले? झूठ तो नहीं बोलेंगे। अरे भगवान करे हम बोलने, बोलो मारा गया मारा गया। भगवान ने कहा साल भर यहीं थोड़ी खड़े रहना है, ये जल्दी जल्दी ये सब निपटाना है। ठाकुर जी ने बीच में पड़ के ही सब कार्य कराया। चाहे पितामह भीष्म हो,
द्रोणाचार्य हो या अंगराज कर्ण, ये 3 योद्धा ऐसे थे कि इन 3 योद्धाओं के रहते पांडव कभी विजयी नहीं हो सकते थे। और ये 3 योद्धा ऐसे थे कि ये जब तक स्वयं शस्त्र का त्याग ना कर दे, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है, और पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है। और तीसरे गुरु द्रोण, कहते हैं कि गुरु अपने चेला को सब कुछ दे देता है, एक आध गुर अपने पास रख लेता है कि भाई कल को चेला हमारे सर पर चढ़ेगा तो अपनी गुरुता दिखाएंगे इसको, सब कुछ नहीं देंगे उसको। तो फिर वो गुरु द्रोण है। भले उन्होंने अर्जुन को सब सिखा दिया, पर एक आध विद्या रखी होगी अपने पास उन्होंने भी, उनको भी पराजित नहीं किया जा सकता। अब भगवान ने जो किया बीच में पढ़कर, अब अगर उसको दूर से देखो तो कहो ये तो ठीक नहीं है, ये तो उचित नहीं है। धर्मराज से असत्य भाषण करा रहे, अश्वत्थामा मारा गया। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आधा असत्य है। अश्वत्थामा तो वो है ही है, आधा असत्य है। बाद में मुस्कुराकर ठाकुर जी ने कहा, बोले चिंता मत करिए, यहां जो है सभी असत्य है, यहां कुछ सत्य है नहीं। बोले सत्य तो हम हैं, हमारा नाम सत्य, हम जो कहते हैं वो सत्य है। मधुसूदन सरस्वती पाद ने यही तो कहा। पहले कहते रहे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जब श्री कृष्ण का दर्शन हो गया, किसी ने पूछा, बोले संसार सत्य है क्या असत्य? अरे बोले कुछ भी हो, हमको क्या लेना देना है। बोले श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम, जगत सत्यम असत्यम व नेतरे तिर्म तिर्म। बोले इसमें हमारी बुद्धि अब लगती ही नहीं, सत्य है असत्य है, अरे जो हो होता रहे। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज यही तो कहते थे। बोले अरे संसार सत्य है असत्य है नहीं है, अच्छा है बुरा है, और ये पंचायती में पढ़ना ही क्यों है? अपने को तो भगवान से मतलब है। 24 घंटे हैं दिन में, उनमें से कितने घंटे हम भजन कर लेंगे? कर लेते हैं, कर पाएंगे? भाई सोना भी है, खाना भी है, और अपना व्यवहार भी करना है। थोड़ा सा समय है, अब उसमें भी यही लेकर बैठ जाओ, निर्गुण है, सगुण है, संसार सत्य है, ब्रह्म सत्य है कि जगन मिथ्या है। अरे इतने पछड़े में पड़ना क्यों? सीधे सीधे भगवान अपने हैं भाई, भगवान का नाम जपना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान की सेवा करनी है, जो करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। किसी भी प्रकार से भगवान के आसपास मंडराते रहना है। मन भवरा थारे चरण कमल पे, ओ मन भवरा थारे चरण कमल से आलिपटायो जी, नाथ थारी सरनी आयो जी, नाथ थारी सरनी आयो जी। और जब भक्ति वेगवती हो गई, यानी 1 करोड़ वर्ष बीत जाने पर उनको अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था वो उन्होंने अपने पुत्र को दिया, और पहुंच गए हरिहर क्षेत्र में, जहां गंडकी बहती है, भगवान शालिग्राम का प्राकट्य होता है, बड़ी पवित्र भूमि। और उस पवित्र क्षेत्र में पहुंचकर सर्वथा एकांत का सेवन करते हुए भगवद आराधन में तन्मय हो गए। बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर किया है। बोले अकेले ही रहकर अनेक प्रकार के सुंदर पत्र पुष्प, तुलसी दल, जल, बोले इन सब उपहारों से भगवान की आराधना करते हैं। इसीलिए आपको कभी कहा था मैंने, पूजा सामग्री की विशेषता नहीं है भगवान की पूजा में। एक प्रसंग मैंने कभी सुना था, बोले किसी ने महादेव पर अपने आप को ही चढ़ा दिया। अब उसके पास, बेचारे के पास चढ़ाने के लिए कुछ था नहीं, तो वो मंदिर में गया। अब भक्तों ने बिल्व आक आदि से बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है शिवलिंग का। अब उसने मंदिर में जाते ही क्या किया, पहले तो वो सब हटाया। तो बड़ा पाप लगना चाहिए उसको। बिल्व चढ़ाने से पुण्य होता है, चढ़ा हुआ बिल्व हटाने से थोड़ी होता है। वो भक्त लोग तो पूजा करके गए हैं, वो सब सामग्री हटाई और शिवलिंग पर चढ़कर खड़ा हो गया, और महादेव से कह रहा है हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, हमारे पास तो हम ही हैं, हम अपने आप को ही चढ़ाते हैं आपको। और लो वो भी भोले बाबा हैं, वो भी प्रकट हो गए। बोले ऐसा भगत आया, अपने आप को ही चढ़ा दिया हमको। न जाने कौन सी बात से दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं। पूजा सामग्री की विशेषता नहीं है,
वो जो मन की कोमल भावना है ना, वो बनी रहे। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, भाई ऐसा कुछ ना कर देना चित्त कठोर हो जाए, ऐसा कुछ ना कर देना मन मैला हो जाए। बाहर होने वाली क्षति तो भाई इसकी पूर्ति हो जाएगी, अपने हाथ में ये है भी नहीं। अपने जीवन में होने वाली हानि अपने हाथ में थोड़ी होती है। तुलसी बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इसमें अपना कोई बस भी नहीं है भाई, अपना कोई नियंत्रण नहीं है। ये जो भी हो रहा है भाई, इस पे अपना कोई नियंत्रण ही नहीं है। इसमें मन लगाकर अपने मन को मैला दूषित क्यों करना है? अब देखो पत्र पुष्प है वहां पर, कंदमूल हैं, पत्र पुष्प हैं, चुल्लू भर जल है, इन्हीं सब उपहारों से भगवान की आराधना कर रहे हैं। और जो सुख यहां एकांत में कंदमूल निवेदन करने में मिल रहा है, वो वहां महल में स्वर्ण और रत्न के पात्रों में नैवेद्य निवेदन करने में नहीं मिलता था। तभी तो वो सब छोड़कर आए, प्रतीक्षा कर रहे थे भाई कब हमारा समय पूर्ण हो, ये सब छोड़कर जाएं और एकांत में जाकर तुलसी दल चढ़ाएं भगवान शालिग्राम को। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के गुणों का गान करें, तो वो जो आनंद वहां महल में नहीं मिल रहा था वो यहां मिल रहा है। अब वहां तो चढ़ाने को एक से एक दिव्य सामग्रियां हैं, पर यहां ये कंदमूल, ये तुलसी दल, ये सुंदर वन पुष्प, ये भगवान को निवेदन करने में बड़ा आनंद आ रहा है। अगर बस इसी प्रकार के दिव्य उपहार भगवान को निवेदन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, सतत निरंतर भगवान के उस दिव्य मंगलमय विग्रह का ध्यान करते हैं जो भगवान की कृपा से स्वतः ही मन मंदिर में प्रकट हुआ है। बोले धीरे धीरे क्या हुआ? बोले जो अंतःकरण था वो समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त हो गया, सारी वासनाएं निर्मूल हो गई, शांत हो गया मन। आपको याद हो, आपको मैंने कभी कहा था, दास्य भाव से भगवान की आराधना करो कि सख्य वात्सल्य से करो कि माधुर्य से करो, किसी भी भाव से भगवान की उपासना करनी है, पर पहले मन शांत तो होना चाहिए। अशांत मन से किसी भी भाव का साधन आराधन कैसे होगा? पहले मन की शांति तो चाहिए, और जब तक मन में किसी भी प्रकार की कामना वासना है तब तक मन शांत कैसे होगा? तो बोले पहले देखो क्रम देखना, पहले सत्कर्म किया, पहले सत्कर्म का अनुष्ठान किया, भगवान का भजन करते करते सत्कर्म किया, उसकी कृपा से जब मन में भक्ति भाव बढ़ा, जब भाव की अभिवृद्धि हुई, जब भाव में कुछ दृढ़ता आई, गुरुता आई, तब एकांत का सेवन करते हैं। और फिर एकांत का सेवन करते करते क्या लाभ हुआ? बोले एकांत का सेवन करते करते शनै 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 बोले मन पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया, भगवत भाव में स्थिर हो गया। ये एक क्रम है। इसीलिए कल भी आपसे मैंने कहा था, ऐसे कूद कर वहां नहीं पहुंच जाओगे। आज आप घर में हो, दुकान पर बैठे हो, सब झगड़ा झंझट हो रहा है, बस ऐसे किसी को सुन लिया और कल छोड़कर सब यहां आ गए, ऐसे नहीं होगा। एक क्रम है, ये एक मार्ग है, ये एक एक सोपान चढ़ के ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए कई बार आपसे कह देता हूं, भाई कोई दौड़ नहीं लगी है अपनी, किसी से कोई होड़ नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, वो चला गया हम रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है। इसलिए आपको कहता हूं, पहले ही झंझट बहुत है भाई, पहले ही बहुत खींचातानी हमको अपने प्रारब्ध से मिली है, इसको और बढ़ाना मत। सबको तपस्या करनी है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में रखा गया है, उसको उसी परिस्थिति में स्वयं को साधना पड़ेगा। यही उसके हिस्से आया हुआ तप है, यही उसके हिस्से आई हुई तपस्या है। उससे बचकर भागने का प्रयास मत करना। ईमानदारी से प्रभु को दृष्टि में रखकर करते चले जाओगे, अगला मार्ग खुलता चला जाएगा।
भाव जब दृढ़ हो जाए, जब आपको लगे कि नहीं भाई अब नहीं कुछ चाहिए प्रभु के अतिरिक्त, तब साधक को एकांत में रहना चाहिए। क्योंकि केवल एकांत पर्याप्त नहीं है, पवित्र एकांत होना चाहिए। एकांत पवित्र हो, आपके एकांत में पवित्रता होनी चाहिए। एकांत में मन की सहज गति विषयोन्मुखी ना होकर भगवतोन्मुखी होनी चाहिए, भगवान की ओर मन जाना चाहिए। इसलिए पहले दिन से यही कहता आ रहा हूं आपको, भाई जहां हो वहीं रहकर अभ्यास तो आरंभ करो। घर में रहकर जब घंटा 2 घंटा एक आसन पर बैठकर नाम जप का अभ्यास हो जाए, तब सोचना कि अब अगला कदम हमको आगे बढ़ाना है। कुछ सोचकर ही तो कहा होगा ध्रुवदास जी ने कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। ये थोड़ी कहा घर छोड़कर भाग जाना फिर ये काम करना। पहले कहा रट रसना दिन रैन, उसे ठिकाना तो उसके बाद मिलता है। प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। माननी पड़ेगी ये बात आपको। आप आज मानो, कल मानना, किसी और जन्म में आप मानना। आप जिस परिस्थिति में हो, आपको अपना रास्ता वहीं से बनाना पड़ेगा भाई। किसी की देखा देखी आप नहीं चल सकते, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। समय खराब होगा और मैं तो कहूंगा सावधान, ये अवसर हाथ से चला जाएगा। किसी की ओर मत देखना। आपके पास अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, जैसा है भाई वही हमारे लिए की गई व्यवस्था है। उसको हमको यथावत स्वीकार करना है, जो का त्यों स्वीकार करना है। ईमानदारी तो एक है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा, ईमानदारी एक है, वो रखी जाए। हम अपने भाव में, विचार में, चिंतन में, अपनी क्रिया में भगवान को रखें। ईमानदारी से भाव अपने मन में रखो, प्रभु आप मुझ पर दया करना, मैं तो अबोध हूं, अज्ञानी हूं, मूढ़ हूं, मायाबद्ध हूं, आप मुझ पर कृपा करना। प्रभु मेरे द्वारा कभी कोई निषिद्ध कर्म ना हो। श्री स्वामी जी महाराज की वाणी में ही मैंने पढ़ा, बोले झूठा भी समर्पण हो ना अगर भगवान के चरणों में, बोले भगवान उसे निषिद्ध कर्म नहीं होने देते। मां के हृदय में वात्सल्य की एक बिंदु है। मां के देखते देखते बालक अपना अहित कर सकता है? नहीं कर सकता। मां अपने प्राणों पर खेल जाएगी पर बालक की रक्षा करेगी। और भगवान उस करुणा कृपा के सिंधु हैं। मां के हृदय में जो है ना, वो एक बूंद है, और भगवान उसी कृपा करुणा स्नेह वात्सल्य के सिंधु हैं। जब जीव भगवान की शरण में चला जाएगा, उससे गलत काम कैसे हो जाएगा भाई? और होगा तो वो भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान देखेंगे। पर हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। भगवान का आश्रित जन कभी निषिद्ध कर्म की ओर जा ही नहीं सकता। मन जाएगा भी सही, भाई भगवान संभालते हैं। ये भगवान का प्रण है। जिमि बारक राखे महतारी, करऊं सदा तिन्हकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। और बस एक बात कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। अगर हमें किसी बात का अभ्यास नहीं है तो वो ईमानदारी का नहीं है। हम संसार में भी, संबंधों में भी कहां ईमानदार हो पाते। हम किसी भी कार्य में ईमानदारी पूरे पूरे उतर ही नहीं पाते। छल कपट कहीं कम कहीं अधिक रहता ही है। स्वार्थ ही सबसे बड़ा कपट है। कहीं ना कहीं, कहीं कम कहीं अधिक, मैंने कहा रहता ही है। बनाया तो संसार भगवान ने इसलिए कि इस ईमानदारी का हम यहां पर अभ्यास करें। आप कहते हो हम कर रहे हैं, कोई हमको मूर्ख बना रहा है। अरे कोई किसी को मूर्ख नहीं बनाता है, अपने आप को ही मूर्ख बनाता है व्यक्ति। कोई किसी का अपमान नहीं करता, अपना ही करता है। कोई किसी को कष्ट नहीं देता, अपने लिए ही बीज डालता है। पहले भी आपसे कई बार कहा मैंने, कोई आप तक नहीं पहुंच सकता। आप तक केवल आप ही की पहुंच है। इस बात को समझ लीजिए। किसी का किया आपको मिलने वाला नहीं है। किसी के किए से आपका बनने बिगड़ने वाला नहीं है कुछ। आप हो, आप अपनी नियति बना रहे हो। व्यक्ति पूछता है किसी ने हमारा बुरा किया, अरे कोई कर ही नहीं सकता। इसके आगे की बातें ही व्यर्थ है, सुनना ही व्यर्थ है। किसी ने आपका बुरा कैसे किया, कैसे कर देगा कोई? छल किया, कपट किया, अहित किया, जिसने किया अपना किया है भाई, किसी का नहीं किया है।
जब अपने तक कोई आ ही नहीं सकता, किसी के किए हमारा कुछ बन बिगड़ ही नहीं सकता, हमको इधर दृष्टि डालनी क्यों है? थोड़ा सा शांत मन से देखो, सब समझ में आ जाता है। तभी तो कहता हूं आपको भाई, भूल भुलैया तो संसार है, ये मार्ग तो बिल्कुल सीधा है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। शांत मन से आप इसका दर्शन करो, सब कुछ सीधा स्पष्ट आपको दिखाई पड़ता है, सब समझ में आ जाता है। यहाँ कोई झंझट है ही नहीं, सीधा सच्चा मार्ग है। आप सीधे सच्चे होकर चलो, देखो आनंद ही आनंद है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये चार शब्द बड़े बड़े महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहीं पर भी यहां कोई आपसे छल कर रहा है, आप ईमानदार हो ना। कोई है जिसके दरबार में अन्याय नहीं होता, वो जो सबको देख रहा है, जिस सबकी डोर जिसके हाथ में है, उसके रहते हमारे साथ अन्याय कैसे हो जाएगा? आप कहते हो हमने बहुत किया, हमारे साथ ये हुआ। बड़ी भूल है ये। इन्हीं सब बातों के कारण साधक अपने साथ अनर्थ कर बैठता है। भगवान पर दृष्टि रखिए ना, जो करिए भगवान के लिए करिए ना। हम तो जो कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हमको उत्तर भी वही देंगे। बहुत बरस पहले की बात है, कथा कहीं पर पूर्ण हुई और जिन लोगों ने कथा कराई थी बड़े भावुक थे, अच्छे साधक थे। तो वो मेरे पास कोई सुंदर सी भेंट ले आए। उनको लगा कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे कुछ निवेदन करने का प्रयास करें। और मुझे लगता है कि ठीक है भाई, जो भावुक व्यक्ति होगा वो ऐसा सोचेगा ही, उनका भाव अपनी जगह पर ठीक था। आप लोग हंस दोगे। एक बार तो वहीं हिसार में भक्तमाल की कथा थी। महाराज जी कथा के बाद वो जो यजमान थे उन्होंने कहा थोड़ी देर हमारे यहाँ आइए, तो हम चले गए। जब मैं बाहर निकला तो महाराज जी गाड़ी में बहुत सामान रखा था, फल वस्त्र आदि बहुत सब चीजें। तो मैंने उनसे कहा ये क्या है? हमारी तो पहली शर्त है भाई, हम कुछ ले नहीं सकते। तो उनका एक संबंधी मेरे पास धीरे से आकर कहने लगा, बोले भक्तमाल की कथा सुनाई है ना आपने? मैंने कहा हाँ। तो बोले भक्तमाल माने भक्तों का माल, ये तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा तुमने 5 दिन कथा सुनी है? बोले हाँ। मैंने कहा ले ये सुना है इन्होंने 5 दिन में। बोले भक्तमाल माने भक्तों का माल, तो ये तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। तो खैर वो भेंट ले आए मेरे पास, भावुक लोग थे। तो मैंने उनको बड़े आदर से कहा, मैंने कहा आपका भाव अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मुझे तो ये लगता है कि ना ये आपने कराया है ना ये मैंने किया है। जब आपने कराया ही नहीं है तो इसके बदले मुझे कुछ देने का उत्तरदायित्व भी आप पर नहीं है। बस इस समय आपके भाव में और मेरे भाव में केवल इतना ही भेद है। आप कह तो रहे हैं कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया है, पर आप इसको मान नहीं रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया है फिर मुझे देने का कोई कर्तव्य भी आपका नहीं बनता है। बस इतना सा ही भेद है। मैं 100% ये बात मानता हूं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैंने किया नहीं है, प्रभु ने कराया है। और अगर किया भी है, जैसे कबीर कहते हैं कि कहीं कभी जो मैं किया, चलो मान लो मैंने किया भी है तो मैंने आपके लिए नहीं किया है, मैंने प्रभु के लिए किया है। मैं अगर कुछ लूंगा तो वहीं से लूंगा। बस हमको इतना ही अभ्यास करना है। हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, हम अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जो लेना देना होगा उनसे करेंगे, हमको हिसाब किताब रखना ही उनसे है। बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे वा बनबे में धूर, वा बनबे में धूर। एक बार ऐसा करके देखो, सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरिधर पक्ष की। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।